हनुमान चालीसा पढ़ते समय भूल कर भी ना करें यह गलतियाँ, वरना उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। राम राम दोस्तों, भगवान श्री राम के परम भक्त कहे जाने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी हर घर में पूजे जाते हैं। बल और बुद्धि का आशीर्वाद देने वाले बजरंग बली संकट में रक्षा करते हैं। भक्त हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करके हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं। यूँ तो हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट दूर होते हैं और साधक भय मुक्त होता है। इसके साथ साथ जातक पर बजरंग बली की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पर भगवान राम और शिव पार्वती की भी कृपा बरसती है। लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के कुछ खास नियम होते हैं। ऐसी मानता है कि हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मानता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते समय एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान राम और उनके भक्त हनुमान जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। नंबर 1, भगवान गणेश का ध्यान। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले भगवान गणेश जी का ध्यान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही कुल देवी देवताओं का भी स्मरण करें। ऐसा करने से आपको अधिक फल प्राप्त होता है। नंबर 2, हवन। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले कई लोग भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी का आह्वान करके पाठ नहीं करते हैं। इसलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले प्रभु श्री राम जी का और भगवान हनुमान जी का आह्वान जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 3, सूतक काल। परिवार में जब कभी किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वह सूतक का मान्य रहता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान जी सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए सूतक काल में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी ना करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी भी इसके किसी भी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। बेईमानी और कपटी से दूर रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को बेईमान और मन में कपट रखने वालों की संगति में रहने से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को ईमानदारी के साथ अपने जीवन यापन करना चाहिए और नियमित तरीके से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 6, पराई स्त्री से दूर रहें। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उसकी शादी हो चुकी है या फिर शादी नहीं हुई है तो उस व्यक्ति को पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। इस बात का यह अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो गई है तो उसको अपनी स्त्री के अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, और अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो ऐसे व्यक्ति को दूसरी स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले सभी स्त्रियां पराई होती हैं। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वही देखा जाए तो आपको कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं तो इसके साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़कर उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू ना करें। नंबर 8, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए।
ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध के पात्र बन जाते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं, इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पवित्रता। नंबर 9, पवित्रता। हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान ब्रह्मचार्य, पवित्रता, शुद्धता, साफ सफाई का ध्यान कई लोग नहीं रखते। महिलाएं यदि हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो इन्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए वह उन्हें छुए ना। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10, दीपक। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। दीपक में जो बाती लगाई जा रही है वह लाल सूत्र यानी कि लाल धागे की होनी चाहिए। किसी भी स्थल पर पूजा करने से पूर्व दीपक जरूर प्रज्वलित करें। हनुमान जी की पूजा के दौरान जो दीपक जल रहा है उसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी होना चाहिए। हनुमान चालीसा के दौरान साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनकी पूजा करें। खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मानता है कि जहाँ पर लिखा गया है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे न हृदय महेडेरा, यहाँ तुलसीदास की जगह आपको अपने नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसलिए उन्हें यह लाभ प्राप्त नहीं होता। नंबर 12, आसन। भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लकड़ी के पथ पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और खुद कुर्सी के आसन पर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें या पूजा करें। नंबर 13, किसी से व्यर्थ झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 14, तन मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से ही मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 15, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल प्राप्त नहीं होते। नंबर 16, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भूल कर भी किसी भी जानवर या गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 17, कोई अपराध ना करें, ना झूठ बोले। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी के साथ भी छल कपट करने से बचना चाहिए। कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान हनुमान जी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 18, समय। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। कई लोग जब उनका मन करता है तब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जब मन नहीं करता तब नहीं करते। यह गलती कई लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पर करना चाहिए। नंबर 18, स्थान। हनुमान चालीसा एक पवित्र जगह पर बैठकर ही करनी चाहिए, खासकर या तो आपके घर के पूजा स्थल पर, मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में या पहले से नियुक्त साफ सफाई करके पवित्र की गई जगह पर ही कर सकते हैं। हर किसी जगह या सड़क पर इसका पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 20, दोहे। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन उनके दोहे नहीं पढ़ते, जो हनुमान चालीसा का ही अंग है। इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा के साथ साथ दोहे भी जरूर पढ़ने चाहिए। नंबर 21, अर्पण। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले उनके चित्र या मूर्ति को पवित्र जल से पवित्र करके उन्हें तुलसी का माला या जनेऊ पहनाकर भक्ति भाव से उनकी पसंद का भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए। नंबर 22, मध्य स्वर। कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में अशुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं या एकदम नीचे स्वर में इसका पाठ करते हैं और यह गलती सभी करते हैं। इसलिए आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ मध्य स्वर में ही करना चाहिए। नंबर 23, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं तो मंगलवार के दिन
3 पहर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह दिन हनुमान जी का खास दिन होता है और इस दिन 3 बार पाठ करने पर साधक को शुभ फल मिलता है। इसके अलावा साधक को शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे न केवल साधक को हनुमान जी की कृपा मिलेगी बल्कि इससे शनि देव का प्रकोप भी कम होता है। जिन लोगों पर शनि देव का प्रकोप चल रहा है या उनकी कुंडली में शनि कमज़ोर स्थान पर हैं, उन लोगों को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। नंबर 24, हनुमान जी को छूना। महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना है क्योंकि वह ब्रह्मचारी थे। इसलिए महिलाएं ना तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और ना ही वे जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं, मगर बिना जल चढ़ाए कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भरकर रख लेना चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 25, सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और आसपास का वातावरण भी सही रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर रात को सोने के समय पर किया जाए तो इससे हनुमान जी की सिद्धियां मिल जा सकती हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ रात को जरूर करें। नंबर 26, सुबह स्नान के बाद करें हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान भक्त को सुबह स्नान करने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप संध्या काल के समय भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रात के समय में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी वह गलतियां जो हनुमान चालीसा पढ़ते समय नहीं करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको यह छोटी सी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही नई और अनोखी जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान।